आगे बढ़ेंगे। खबर अब दिल्ली से है। कनाडा को लेकर गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। ट्रूडो को लेकर नाराजगी है। ऐसे में कनाडा उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। सिख समुदाय का प्रदर्शन है। सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हम आज कनाडा सरकार के विरोध करने के लिए आए कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसलिए हम कनाडा हाई कमीशन पे आज प्रदर्शन करने आए हैं। उनको चेताने आए हैं कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपको माकूल जवाब दिया जाएगा। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया। कनाडा सपोर्ट फॉर एंटी इंडिया एलिमेंट्स, खालिस्तानियों को वहां पे खुली छूट दे रखी है। जब भौंको, जब काटो, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक अभी होगी बेटा, अभी ट्रंप को आने दो। तुम्हारी खाल निकाल के उसकी जैकेट, दस्ताने और मोजे बनाएगा अपने लिए, क्योंकि सर्दियों में लेगा ना शपथ, उसको सर्दी लगेगी। When I look at this, when I find this, तो I do realize कि ये is not something, this is something very abnormal. ये abnormal चीज है, trust me, that's what I find, and I'm sure people who are around the world looking India, that the brand of Indian nationalism, ये इंडिया की nationalism है भाई, and then they have this spirit. और जिस हिसाब से 1.9 मिलियन यानी कि 19 मिलियन वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी बोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है, उसका छोटा सा नमूना पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फोरम के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कनाडा उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सो कॉल्ड चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी, जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। अब आती है बात कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, ये पैसे के चक्कर में बहू बेटियां बेचने वाले, ये जस्टिन ट्रूडो के सिपा सालार बन करके बैठे हैं। और जस्टिन ट्रूडो इसलिए इनको रोटी बोटी दे रहा है ताकि वो जीत सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जस्टिन ट्रूडो को इन लोगों ने ये समझाया है कि कनाडा में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 19 लाख है, 1.9 मिलियन। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि ये सो कॉल्ड खालिस्तानी जो इल्यूजन में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में कोकीन चाटने वाले हैं, जो ड्रग्स का नशा करने वाले, जो गंजेड़ी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, इनकी वजह से इनको 1.9 यानी कि 19 मिलियन इंडियन जस्टिन ट्रूडो को वोट करेगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल जस्टिन ट्रूडो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इनको नहीं मानते हैं खालसा। जो ओरिजिनल सिख और पंजाबी होते हैं, जो ओरिजिनल सिखड़े होते हैं, जो कड़ा पहनते हैं, जो दस्तार पहनते हैं, वो इनको गालियां परोसते हैं। और जिस हिसाब से 1.9 मिलियन यानी कि 19 मिलियन वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी बोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है, उसका छोटा सा नमूना पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया कि मेरे मंदिर को अब छुओगे या हिंदुओं को कुछ करोगे या हिंदुओं के नरसंहार और जेनोसाइड के बारे में सोचोगे तो ईंट पत्थर का जवाब अब भगवे झंडे से दिया जाएगा। अब आती है बात कि ये जुत्ती छाप ड्रग्स स्मगलर जो सो कॉल्ड खुद को खालिस्तानी बोलते हैं, क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल खालसा से हुई है? क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल सिखड़े से हुई है?
शैला, मैं आपको बताते चलूं कि जो ओरिजिनल जी। खालसा होते हैं ना, अगर वो जोर आवाज में चीख करके एक बार कह दे वाहे गुरु जी की खालसा और वाहे गुरु जी की फतह, ये जो अपने आप को खालिस्तानी और सो कॉल्ड खालिस्तान बोल रहे हैं, ये पैंट में मूत देंगे, पैंट में। ये चीजें जो है, व्हेन आई लुक एट दिस, व्हेन आई फाइंड दिस, तो आई डू रियलाइज कि ये इज नॉट समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी abnormal. ये abnormal चीज है. Trust me, that's what I find. And I'm sure people who are around the world looking India, that the brand of Indian nationalism, ये इंडिया की नेशनलिज्म है भाई. And then they have this spirit. कभी हम बात करते हैं कि देखो अमेरिका के अंदर CIA का चीफ जो है वो इंडियन आ रहा है, कभी हम ये कह रहे हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर इंडियन अमेरिकन आ रहे हैं, कभी हम ये बात करते हैं कि इंडियन ओरिजिन साउथ एशियन वुमेन कुड बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कभी हम ये कहते हैं उषा वैन, जेडी वैंस की जो मिसेस हैं, ही इज द सेकंड, वो क्या होगा, सेकंड वुमेन होगी. फर्स्ट वुमेन तो है ना वो जो मेलानिया ट्रम्प होगी, सेकंड वुमेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जेडी वैंस की मिसेस होंगे, एंड शी इज इंडियन. और दसो की चाहिए. लुक एट, एंड देन पाकिस्तानी लड़कियों को देखें, वो जब भी जाके वहां पे कहेंगे ऐसा गोरिया नाल नहीं शादी करनी, हम मुसलमाना ना करनी, ठीक है. एंड देन वो मुसलमानों से शादियां करते हैं. असल में तो वो देखिए, असल में अनटिल एंड अनलेस आप इंटीग्रेट नहीं करते, हाउ थिंग्स कुड बी बेटर. एंड इंडियन सोसाइटी जो है उनको समझ आ गई है, ठीक है जी. उनको वो समझ आ गई है, दे हैव रियलाइज कि हमें कैसे तरक्की करनी है, ठीक है. आप अगर सिर्फ इंडियन इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें तो दे मे नॉट विन, दे नीड द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स देयर ना. अगर एक अमेरिकन आके यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन लड़े तो उसको कोई देगा वोट? नहीं. लेकिन जिस तरह सोनिया गांधी है, शी केम फ्रॉम यूरोप, गॉट सेटल्ड हियर, बट उसको सपोर्ट बेस चाहिए थे. सो ये चीज है भाई साहब. That's what we need to understand. That's what we need to realize. हमें ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है, तब जाके हमारी हालात जो है वो बेहतर